बीकानेर के रेल मंडल में 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें लगभग 100 पैसेंजर ट्रेन विद्युत इंजन से चल रही है और लगभग 75 मालगाड़ियां विद्युत इंजन से चल रही है। वहीं रेल बजट के आने के बाद बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक डॉक्टर आशीष कुमार ने दावा किया कि शीघ्र ही पूरे मंडल में विद्युत इंजन से गाड़ियां चलेंगी। डीआरएम ने बताया, बीकानेर रेल मंडल पर कुल 7 वॉशिंग लाइन अभी ऑपरेशनल है। इसके अलावा हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन बनकर तैयार है, जिसको शुरू किया जाएगा। बीकानेर रेलवे स्टेशन का 382 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा और इसी सिलसिले में बीकानेर संवाददाता के सिंह ने डीआरएम आशीष कुमार से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीकानेर के डीआरएम डॉक्टर आशीष कुमार। नया बजट आया है 2025 केंद्रीय बजट। बीकानेर रेल मंडल को क्या मिला, बात करेंगे आशीष कुमार जी से। बताएं सर। हाँ जी, नमस्कार। जैसे आपने सुना होगा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस बार राजस्थान को करीब 9,960 करोड़ का आवंटन हुआ है रेल परियोजनाओं को लेके, और विस्तृत डिटेल तो हमें कुछ 1-2 दिन बाद प्राप्त होंगे। बट कई तरह के प्रोजेक्ट्स जो बीकानेर मंडल में चल रहे हैं, जैसे लालगढ़ में वॉशिंग लाइन है, लालगढ़ में के यार्ड्स का वॉशिंग लाइन के साथ साथ स्टेबलिंग लाइंस हैं और प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन है। साथ ही साथ लालगढ़ बीकानेर डबलिंग के लिए प्रावधान, और साथ ही साथ बीकानेर में भी 2 लाइनें विद 1 प्लेटफॉर्म। ये सारी सुविधाएं हमें बीकानेर मंडल में, खासकर इस एरिया में, और साथ ही हिसार में भी 2 वॉशिंग लाइन, भिवानी में उसको रिपेयर करना एग्जिस्टिंग वॉशिंग लाइन को, ये सारे कार्य अप्रूव होने के। उसके अलावा बात करें तो डबलिंग को लेकर कब तक ये शुरू हो जाएगा काम, और ख़ास बात करें तो उसमें कुछ जगहों को भी तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी रतनगढ़ से मौलीसर के बीच में डबलिंग का कार्य कंप्लीट हुआ। अगर बीकानेर क्षेत्र में बात करें तो हमने डबलिंग के लिए वर्क भेजा हुआ है। अगर सैंक्शन हो जाता है तो फिर बीकानेर से लालगढ़ के बीच में भी, क्योंकि वॉशिंग लाइन बनेगी लालगढ़ में, तो ट्रेनों का आवाजाही बढ़ेगी। और हम डिमांड भी कर रहे हैं पैसेंजर की, हमें और गाड़ियां चाहिए बीकानेर से, तो मेंटेनेंस फैसिलिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। वो बीकानेर में संभव नहीं, क्योंकि जगह नहीं है। तो क्या माने वॉशिंग लाइन जैसे कि हनुमानगढ़ में दी जा रही है, शायद वो दी जाएगा, तो क्या उससे क्या कुछ और फ़ायदा पहुँचेगा? उससे बहुत फ़ायदा होगा। उससे हमारे मंडल में हम और ट्रेनें चला सकेंगे, और क्योंकि हम और ट्रेनों का मेंटेनेंस कर पाएंगे। जैसे आपको पता है कि ट्रेन को चलाने से पहले उसके रखरखाव और मेंटेनेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है संरक्षा की दृष्टि से। तो वो फैसिलिटी डेवलप की है हमने हनुमानगढ़ में, और उससे जो है हम कुछ ट्रेनों को जो बीकानेर में मेंटेन हो रही हैं उनको वहाँ शिफ्ट कर सकेंगे, और जिससे कि कुछ स्लॉट्स मेंटेनेंस के हमारे बीकानेर में खाली होंगे, तो और नई ट्रेनों का यहाँ से मेंटेनेंस करके चला। ये थे आशीष कुमार। सीधे तौर पर कहना है कि बीकानेर में खास तौर पर आने वाला जो बीकानेर रेल मंडल है, उसमें जहां ट्रेनों की अभी संभावना है, जो आने वाले समय में बात तय होगी, और ये भी कुछ निर्णय होना बाकी है। उसके अलावा डबलिंग की जो व्यवस्था है मौलीसर तक लगभग पूरा हो गया है। बीकानेर में डबलिंग का कार्य है वो होने वाले की, जो एक प्रोजेक्ट की एक तरह से कही जा सकती है कि सिफारिश की गई है। उम्मीद की जा रही है कि शायद ये प्रोजेक्ट जल्दी पास होगा।